कहता है कि यदि आपको ऑर्थो या पारा मोनो जैसे ब्रोमिनेशन में देखे हैं, ठीक है, तो इसमें भी कहता है ना, कि अगर ऑर्थो ब्रोमो और पारा ब्रोमो आपको बनाना है, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या कर दो, एसिटाइलेशन कर दो। क्लियर? अगर आपको चाहिए कि नहीं, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एनिलीन टू ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन, क्लियर? तो ऑर्थो को मतलब करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर ले, एसिटाइलेशन कर सकते हैं ना, हाँ? तो एसिटाइलेशन में ही जैसे ही जाएंगे तो मेरे को ये प्रोडक्ट मिल जाएगा NH3 हो गया। फिर वही स्टेप आ गया है ना। अब आराम से नाइट्रेटिक मिक्सचर लीजिए ना, कोई टेंशन नहीं है ना। HNO3 और H2SO4। अब ये पावर कम कर दिया, ये पावर अब कम कर दिया, हाँ अब आराम से कम करता। आप दो रेजोनेंस मान लो, मैंने दोनों तरफ से खींचाखाची होगा तो देने की टेंडेंसी तो घटिए जाएगी, है ना। दूसरी माइनस आई भी लगा सकती हो, एन पे माइनस आई है, वे भी ड्रॉ कर रहा है ना। तो ये अब आराम से यहाँ पे तुम ऑर्थो पारा और फिर जिसको तुमको रखना है उसको हाइड्रोलिसिस करना। एग्जाम जो मांगती है ना, ये आप लेते हो, इस पे आप NO2 बैठा दो और सेकंड यहाँ पारा पोजीशन पे हो। मतलब एक रास्ता तुमको समझ में आ गया कि इनके पावर को हम कैसे कम करके अपनी बात मनवा सकते, ठीक है ना। हाँ, हमको अपनी बात मनवानी है तो या तो हम एसिटाइलेशन करवा लें या हम बेंजोइन, अल्काइलेशन मत करवाना। अल्काइल CH3 आ जाएगा तो प्लस आई और मजबूत करके रख देगा, ठीक है ना। इसलिए ये तुमको मिल गया ऑर्थो एंड क्या मिल गया, पारा मिल गया। क्लियर है ना, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग आ रहा है सल्फोनेशन। ये बहुत कम आता है, हम ये सल्फोनेशन आजकल इसलिए पढ़ाने लगे हैं कि ज्विटर आयन का यहाँ पे मुझे बताना रहता है। जनरली बायोमोलिक्यूल में आप लोग पढ़े हो ज्विटर आयन, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? किसको कहते हैं ज्विटर आयन? सिका उसमें H हटता है ना, प्लस चढ़ता है। किसको कहते हैं ज्विटर आयन? एक ही मॉलिक्यूल प्लस और माइनस कैटायन और अनायन, ठीक है। मॉलिक्यूल्स हैविंग बोथ कैटायन एंड अनायन, इट इज अ M4। क्लियर? हाँ, तो चलो। तो सल्फोनेशन में क्या करोगी, सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी करता क्या है कि अगर ये एनिलीन ले रही हो और डाइल्यूट H2SO4 ले रहे हो, क्या ले रहे हो, H2SO4। देखो यहाँ भी देखो ध्यान से, इनका पहला H टूटेगा तो वो वापस यहीं आएगा, है ना, ठीक है। इन पे प्लस चढ़ेगा और HSO4 माइनस वहीं टैग कर जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा यहाँ पे ये NH3HSO4 है ना, ये प्लस है, क्या हो गया, ठीक है। अब इसके बाद करता है कि आप इसको हीट कर दो, ठीक है। हीट कर दो 453 से लेकर के 473 केल्विन, 453 से 473 केल्विन, ठीक है ना। इससे क्या होगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर रहा है कि हीट करने के बाद, है ना, आपका जो वाटर बाहर हो जाएगा और HSO3 किस पोजीशन पे आ जाएगा, पारा पोजीशन पर, वाटर बाहर हो जाएगा। इतना हीट मिलेगा तो तय है कि ये NH2 और यहाँ पे आपका SO3H। इसीलिए इसको यहाँ पे ये ज्विटर आयन पढ़ाना था, वरना हम रिएक्शन नहीं पढ़ाते। क्लियर? क्योंकि इस रिएक्शन को बहुत कम देखे हैं, नॉट जितना ही रिएक्शन ये 99%, 100%, 200% पूछता रहता है, उतना ही हम आज तक इसको नहीं देखे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग इसमें सीख सकते हैं कि ये बेस और इधर क्या हो गया, क्लियर है ना। अब एक ही मॉलिक्यूल में, चूंकि देखो आपके एसिड बेस को एक साथ रख दो, वो रहेगा ही, अपना अपना नेचर तो शो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इसीलिए H छोड़ के ऊपर चल जाता है, तो ये यहाँ पर एक कैटायन और एक क्या बन गया, NH3, ये प्लस आ गया। चार्ज आना चाहिए, यही चार्ज एक्चुअली ज्विटर आयन को इंडिकेट करता है, कैटायन अनायन बोथ, है ना, इज कॉल्ड ज्विटर आयन, है ना, ठीक है। हो गया?
रिएक्शन लिखे फ्रीडेल क्राफ्ट, असली तो ये है, तो हमेशा ही आता है ना। फ्रीडेल क्राफ्ट लिखिए aniline does not undergoes, aniline does not undergoes कभी भी फोन कर देता है aniline does not undergoes Friedel-Crafts reaction, Friedel-Crafts reaction, अब ब्रैकेट में लिखो alkylation acetylation, aniline does not undergoes Friedel-Crafts reaction, है ना। फिर लिखो alkylation और acetylation, वही पे लिखो ड्यू टू, असली रीजन तो आपको ये देना, ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विथ aluminum chloride, due to salt formation with aluminum chloride। देखो ध्यान से, एक्चुअली ये क्या है कि ये NH2 है, प्लस करता है फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। चलो एल्काइलेशन ही उठाया जाए, ये यहाँ पे एक्चुअली फ्रीडेल-क्राफ्ट इसीलिए वहां नहीं का है ना, जो स्टार्टिंग में एनिलीन अल्काइलेशन किया, एसाइलेशन किया, तो साइड रिएक्शन दिया, तो उसको तो इलेक्ट्रोफाइल बनाने की जरूरत नहीं पड़ा, है ना। यहाँ पे क्या है कि ये जो है वो एक्चुअली इसको तोड़ता था, इसको इलेक्ट्रोफाइल बना के अटैक कराता था। अब क्या कंडीशन है कि इनके तोड़ने से पहले इसे स्ट्रॉन्ग बेस मिल गया, क्योंकि कल तक Cl लोन पेयर देता था, तो ये बॉन्ड टूटता था, इससे तो बढ़िया डोनर है ना, इन स्ट्रॉन्गर लुईस बेस है, तो ये विदिन अ सेकेंड इनको देगा, तो क्यों जाएगा इनको तोड़ने, क्या, और ये सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। सॉल्ट फॉर्मेशन का मतलब हो गया यहाँ पे NH2 और ये हो गया AnCl क्या 3, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ना, हाँ। तो एसिड, लुईस का एसिड और बेस, लुईस का है ना, हाँ, एसिड बेस हम लोग कॉम्प्लेक्स भी पढ़ के चले आए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी आ गए, है ना, कि किनका लुईस का जो बेस होता है और एसिड जब न्यूट्रलाइज होता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या करता है, फॉर्मेशन। क्लियर, तो ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया, तो दोनों खुद ही में जुट गया। क्लियर, इसकी तो कोई रोल ही नहीं है, हाँ, एक्चुअली तो रिएक्शन हुआ है, तो यही रियल रीजन है ना, कि ना तो ये अल्काइलेशन देता है ना ही एसिटाइलेशन, क्योंकि फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसिटाइलेशन दोनों में से कोई नहीं देता है। ठीक है, समझ आ गया। क्योंकि आप लोगों को एनिलीन और एल्डिहाइड कीटोन एसिड है, ठीक है, और 11 नंबर है, तो एनिलीन को तो पहले भी कभी बहुत पीछा नहीं छोड़ा है ना, यानी पूरे मेन में कभी कभी 8 को क्वेश्चन आता है तो उसमें भी 2 एनिलीन आ जाता है, होल ऑर्गेनिक से, इतना वेटेज एनिलीन का, है ना। तो बोर्ड भी तो ऐसा नहीं है कि 11 नंबर है तो 5 नंबर अकेले किसी से ले लेगा, एनिलीन से ले सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आएगा अब क्या, लिखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइजेनियम सॉल्ट तो हो चुका, ठीक है। अब हम लोग का सीधा सीधा रिएक्शन होगा, है ना, लिखिए रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर, एक लाइन लिख लीजिए तो, डाइजोनियम ग्रुप being a very good living group, छोड़ के जाने वाला, very good living group is substituted by other groups,
is substituted by other groups such as Cl, Bri, Cl, Bri, CN, OH, etc. ठीक है, which displace N2 गैस, खाली इतना लिख लीजिए, which displace N2 गैस। ठीक है, हो गया। अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है ना। सबसे आसान रिएक्शन आप लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? सैंडमेयर रिएक्शन पढ़े थे। क्या पढ़े थे? सैंडमेयर्स रिएक्शन। क्या है सैंडमेयर रिएक्शन, है ना? सीधे सीधे कहता है डाई सॉल्ट। Cl लिखे तब भी, नहीं लिखे तब भी, Cl पे प्लस चढ़ा दे तब भी क्या प्लस कर दे। बहुत तो ऐसा नहीं कि एकदम रटा रहता है कि Cl ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई, है ना। प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई भी माइनस आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। NO3 भी रख सकते हैं, है ना। क्योंकि आजकल की जो दौर है, खासतौर से मेन की बात करेंगे, है ना, तो वो यही चेक करता है, रट के तो नहीं ना आया है सीधा, है ना। मेन खाली प्लस भी छोड़ देगा तो वही बात, HSO4 माइनस भी है, क्लियर। NO3 भी रख सकते हैं, कोई भी सॉल्ट रख सकते हैं, क्लियर। वो डाइजोनियम क्लोराइड कहते हैं, डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट करेंगे, डाइजोनियम नाइट्रेट करेंगे, क्या है। अब इनकी रिएक्शन की बात है, ये रिएक्शन जो इस्तेमाल करते हैं वो CuCl2 CuCl और क्या होता है, HCl। ये क्या है, CuCl और HCl। एक्चुअली क्या था, Cu2Cl2, है ना, और क्या है, HCl। ठीक है, वो स्टेबिलिटी का कंडीशन है और कुछ नहीं, ठीक है। किस फॉर्म में वो स्टेबल है, ठीक है। हम लोग को डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाता है, क्या मिल जाता है, क्लोरोबेंजीन। क्या मिला, क्लोरोबेंजीन। अब प्लस ऑटोमेटिकली N2 क्या हो गया, ओके। इसी डाइजोनियम पे वापस, है ना, अब क्या ले लो, दूसरा Cu2 Br2 और HBr, Cu2 Br2 साथ में HBr, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। ये जान के लिख रहे हैं क्योंकि ये दोनों सैंडमेयर है और तीसरा भी सैंडमेयर, लेकिन आयोडाइड सैंडमेयर नहीं है, ठीक है ना। दूसरा क्या था, CuCl साइनाइड वाला, यस मैम, ये सैंडमेयर है ना। हाँ, CuCl ऑन, है ना, KCl, क्या लेंगे, KCl, तो ये साइनाइड से एसिड बनाने आता है ना। इसको पार्शियल करेंगे माइट और गुड, आप कंप्लीट 2 मोल ले लेंगे तो, है ना। क्योंकि आयोडीन कंडीशन दे तो क्वेश्चन देता है कि एनिलीन से बेंजोइक एसिड बनाइए, एनिलीन से बेंजोइक, एनिलीन का कोई भी कन्वर्जन ना 90% एल्यूमिनियम से बन जाए, कोई भी कन्वर्जन, क्लियर। उसका एक ही रास्ता ही होता है कि एनिलीन को हम लोग NaNO2 में रटा जाता है ना। अब ये तीनों सैंडमेयर था, इसको हम अलग कर दिए ऐसे, है ना। लेकिन अगर हम सैंडमेयर यहाँ से हटा दें तो उस सैंडमेयर में नहीं आता, इसलिए हम इनको हटा रहे हैं, इसलिए तो इसको हटा रहे हैं, है ना। क्योंकि अब वो सैंडमेयर नहीं है। अगर आता है हम लोग के 12th बोर्ड में कि राइट डाउन द सैंडमेयर रिएक्शन, तो मोस्टली या तो क्रोमो या ब्रोमो ही बनाएंगे, आयोडो तो नहीं बनाएंगे। हाथ तो चलता रहता है, कुछ मार देते हैं हम लोग, है कि नहीं, ठीक है। खासतौर से हम लोग का तो खराब आदत हो गया है ना, चलते रहता है, जो मन में आया लिख दिए, ठीक है। ये पोटेशियम आयोडाइड होता है, ये है नहीं, लेकिन ये रिएक्शन देगा, हाँ आयोडो देगा, इसी को है ना, आयोडो देगा, क्या देगा, आयोडोबेंजीन प्लस N2, क्या देगा, प्लस N2, हो गया आयोडोबेंजीन, ठीक है। अगर सेम को KCl के साथ करेगा तो हाँ सॉल्ट है ना, ठीक है। अब अच्छी रिएक्शन एक आपके पास आ रहा है, क्या, एसिड डाइजोनियम से लेके जा रहा है, ठीक है। फ्लोरो पहली बार फिर यहाँ देखें, 2 ही जगह फ्लोरीन आया,
ओवरऑल ऑर्गेनिक खत्म करने जा रहे हैं क्या? कहाँ कहाँ था? शॉर्ट्स रिएक्शन है ना। अब वापस यहाँ पे फिर डाइजोनियम, ठीक है। डाइजोनियम को हम लोग HbF4, एक्चुअली देखो हम लोग रोज BF3 पढ़ते हैं ना। अब फिर एक क्या होता है? HF, दोनों आपस में कंबाइन कर दिया, क्लियर। दोनों आपस में क्या कर जाता है? कंबाइन कर जाता है। तो ये बन जाता है क्या? HbF, है ना, हाइड्रोजन बोरोन टेट्राफ्लूराइड, क्लियर। ये करता क्या है? हम इसको एक्चुअली हर समय पढ़ा देते थे, लेकिन ये मेन पूछ लिया है ना, तो तब से थोड़ी झटका लग गया, ठीक है। क्योंकि हम आते थे सीधे इसी को फ्लोरीन बैठा देते थे, ठीक है ना। लेकिन नहीं, ये जस्ट किस ईयर की बात? 18 में आया है ये क्वेश्चन। 2018 में ये क्वेश्चन है ना। N2BrF3, N2BrF4 माइनस, और ये क्या हो गया? प्लस, ठीक है ना। ए बी के टर्म में क्वेश्चन दे दिया था, समझ गई? इसी को की तो ये ए आ गया, और अब इसको यदि हीट करती हैं, है ना, तो हीट के बाद हम लोगों को मिल गया, क्या मिल गया? फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन प्लस प्लस BF, समझी? ये आप देखोगे 18 में होगा, हमको लगता है 18 या 19 वाले में होगा, है ना, क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। क्योंकि एकदम डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे यही पे मार के हीट पे ध्यान नहीं दिए और डायरेक्ट कर दिए, नहीं, है ना, एकदम स्टेप ए और बी कर दिया था, ठीक है। तो ध्यान रखना था कि ये आएगा, इसी से एनसीईआरटी के पीछे लोग पागल होने लगे, है ना, क्योंकि वो कहीं जा ही नहीं रहा है, ठीक है। अब क्या बच गया? ये हो गया, चारों रिएक्शन हो गया ना, असली बेंजीन हो गया। क्योंकि वापस डाइजोनियम से हम लोग को जा करके और कहाँ पहुंचना है? बेंजीन पे पहुंचना है, ठीक है। एक दो बेंजीन बहुत काम करेगा, ठीक है। देखिएगा इसी में इतना सारा कन्वर्जन दिया हुआ है, N2Cl, बहुत बार पता चलेगा कि इनको हटाना है और हमको किस में जाना है? बेंजीन में जाना, ठीक है। तो ये बेंजीन के लिए क्या लेते हैं हम लोग? बेंजीन के लिए, है ना, कैटलिस्ट बेंजीन के लिए हम लोग क्या लेते हैं? फिनॉल होगा, क्या होगा? बेंजीन बनाने के लिए हम लोग, है ना, H3PO2, क्या है? H3PO2, और साथ में क्या है? वाटर है ना, H3PO2 और वाटर। और दूसरा हमको याद था यहाँ पे CH3CH2OH, दोनों में से कोई भी, इनको या फिर इनको, जो इच्छा करे, ठीक है। इसीलिए अल्कोहल याद था, है ना। सिर्फ वाटर लेंगे तो फिनॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग को बहुत ही सुंदर रिएक्शन देता है, क्या देता है? क्या देता है? बेंजीन, ठीक है ना। और फिनॉल तो एकदम क्लियर है यहाँ पे, हाँ, ये दोनों इतना नजदीक है ना कि कहीं भी कंफ्यूजन होती है, ठीक है। कभी कभी लग रहा है कि अल्कोहल से फिनॉल बन जाता है ना, तो थोड़ा सा सतर्क रहना है, ठीक है ना। कि अल्कोहल ले ले, चाहे H3PO2 और वाटर ले ले, तो क्या होगा? बेंजीन होगा। यहाँ वाटर ले लिए, वाटर ले लिए, तो क्या बन गया? फिनॉल बन गया, क्लियर है ना। यहाँ पे फिनॉल आ गया, ठीक है। फिनॉल के बाद सबसे अच्छा रिएक्शन, है ना, हम लोग करते क्या है कि नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बना लेते हैं, एनिलीन से डाइजोनियम, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्टली एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन कहेगा बनाने के लिए, नाइट्रो से एनिलीन तो बड़े आराम से बना लेते हैं, है ना। लेकिन अगर एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन कहेगा तो फिर डाइजोनियम में जा करके नाइट्रो में चले जाए, क्योंकि एनिलीन से सीधे जाने किसमें आसान होगा? डाइजोनियम में। एनिलीन से डाइजोनियम जाना आसान, और डाइजोनियम से वापस चले जाएंगे किसमें? नाइट्रोबेंजीन में। एनो तो ऐसे डायरेक्ट नहीं, एनिलीन से कैसे जाएंगे? नहीं जा पाएंगे, फिर एनिलीन हटाना आफत हो जाएगा। एनिलीन एक ही केस में हटेगा जब वो डाइजोनियम बन जाएगा। डाइजोनियम बन जाएगा तो बड़े आराम से किसी भी चीज से उसको क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, क्लियर। कन्वर्जन में यही ध्यान देना है कि किससे हमको किसको हटा देना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डाइजोनियम पर HbF4 ही लेते हैं, है ना, HbF4 अभी पढ़े हैं। HbF4 से तो अभी हम लोग पढ़े हैं N2+, याद भी हो गया है कि नहीं? यहाँ पे N2+ और क्या? BF4 माइनस, ये पढ़े,
अब यहाँ NaNO2 कॉपर, क्या NaNO2 कॉपर और साथ में थोड़ा हीट, ठीक है। तो फटाफट ये कन्वर्ट कर देगा नाइट्रोबेंजीन में, इसमें नाइट्रोबेंजीन NO2 हो गया और साथ में है ना Na, जो इसका Na हटा BF4 माइनस प्लस क्या हो गया, क्लियर है ना। आराम से हम निकल के किस में चले गए, नाइट्रो में चले गए ना, हाँ हो गया। तो मोटा मोटी हम लोगों का है ना ये रिएक्शन डाइजोनियम का क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब कुछ खास नहीं बचा, एक रिएक्शन है, कर ही लीजिए, खत्म कर दीजिए। देखिए रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइजो ग्रुप, रिटेंशन ऑफ डाइजो ग्रुप, लास्ट में लिखिए कपलिंग रिएक्शन। आता है, डायरेक्ट आता है, राइट डाउन द कपलिंग रिएक्शन। एच इज द रिटेंशन ऑफ डाइजो ग्रुप है वहीं पे रुका रहेगा, ठीक। इसका Cl हटेगा, दूसरे ग्रुप का H हटे, चाहे क्या हटे वो H हटे, कपलिंग जोड़ जाएगा, क्लियर है ना। तो दोनों कपलिंग, फिनॉल भी दिखा था और एनिलीन। एक्चुअली इसकी जरूरत कहाँ पे, इसकी यूज कहाँ पे होता है, कलर बनाने। जो भी कलर आता है, ये गोल्डन कलर हो, रेड कलर हो, है ना, ठीक है, वो जो भी कलर्स हम लोग बनाते हैं उसमें इसका एप्लीकेशन होता है, क्लियर। तो सबसे पहला हम लोग ले डाइजोनियम क्लोराइड को फिनॉल से, इससे डाइजोनियम क्लोराइड को, ये डाइजोनियम हो गया है ना, ये फिनॉल हो गया। फिनॉल देखिए एक बार में देखिए टेम्परेचर का खेल थोड़ा आता है ना। ये पारा पोजीशन, इसमें ऑर्थो कभी मत लीजिएगा, कपलिंग में ऑर्थो कभी मत लीजिएगा, जब भी हटेगा तो किस पोजीशन से, पारा पोजीशन, ठीक है ना। हाँ तो दोनों के ही पारा पोजीशन से हट जाता है, ठीक है। ये बेस के प्रेजेंस में और वो एसिड के प्रेजेंस, क्या हटेगा इसमें सीखा, ये H और Cl चला जाए, N2 मेंटेन करेगा, N2 रहेगा, डाई एजो ग्रुप है ना, N2 एजो ग्रुप होता है, ठीक है। और जो भी एजो ग्रुप हम लोग के पास आता है, ऑरेंज डाई पारा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, उसको क्या बोलेंगे, पारा हाइड्रोक्सी एजो देखिए ये एजो N2 रह गया है ना, अब पारा हाइड्रोक्सी, इसी से किस पोजीशन पे, पारा पोजीशन, पारा हाइड्रोक्सी एजो है ना, मेन पारा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ऑरेंज डाई, ये आपके टेस्ट में भी आ सकता है, ठीक है ना। कि डाइजोनियम को फिनॉल से रिएक्ट कराएंगी तो कौन सा कलर मिलने वाला है, ठीक है, ऑरेंज डाई। येलो डाई किससे मिलेगा, येलो डाई एनिलीन को, आप डाइजोनियम को एनिलीन से करा दीजिए, किससे, एनिलीन से, NH2 और ये H आ गया, ठीक है। तो ये आपको फिर उसी तरह से हो जाएगा पारा एमिनो, क्या हो जाएगा, पारा एमिनो, किस पॉइंट पे, पारा एमिनो डाइएजोबेंजीन, पारा एमिनो NH2 है ना, एमिनो डाइएजोबेंजीन। ये तो इतना ही पढ़ा, हम पढ़ाते थे ना तो 40 डिग्री सेल्सियस ले लेते तो इस साइड मोड़ देते और OH को भी हटा देते हैं, ठीक है। लेकिन जान के नहीं दी है, जरूरत ही नहीं है, इतना काफी है, ठीक है ना। हाँ तो हम लोग पढ़ाते तो अमाइन को 3-4 क्लास लेते थे, हाँ वही सेम चीज हो, ऊपर लियो, ऊपर में क्या था, पारा हाइड्रोक्सी, इसको क्या करोगी, पारा एमिनो NH2, यहाँ एजोमेन हो गया, यहाँ क्या हो गया, एजोमेजर में चला गया है ना, पारा एमिनो एजोबेंजीन, येलो कलर, वो ऑरेंज था और ये क्या हो गया, येलो कलर,